वेलकम बैक टू द डे 7 गाइस। हाँ, तो कल हमने देख लिया था एक्स लुकअप और आज हम देखने वाले हैं एक्स लुकअप भी हमने देख लिया था और कंसोलिडेशन भी हमने देख लिया था एक्सेल में। तो आज हम देखने वाले हैं चार्ट्स कैसे बनाते हैं। अगर छोटा टॉपिक हुआ तो हम उससे अगला टॉपिक भी आज ही देख लेंगे, जो कि होगा शायद अगले मॉड्यूल का। तो एक्सेल हमारा लगभग हो चुका है शायद। देखते हैं कितना लाइक तीन वीडियोस का मॉड्यूल था। हमने लाइक 1/3 तो हमने कर लिया है। अब इसके 2 पार्ट्स और बचेंगे। इसके बाद शायद अगले हफ्ते तक हम वो कर लें, लेकिन इस 7th डे पे हम ये कंप्लीट कर देने वाले हैं। एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने में हमें लगे 3-4 दिन और हमारा एक हफ़्ता लगा इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक आने में। ठीक है, हमारे पहले इंट्रोडक्शन से लेके मॉड्यूल 1 कंप्लीट होने तक हमें एक हफ़्ता लग गया है। अब देखते हैं कि वीडियोज़ में हमारे लिए क्या है। लेकिन उसके अलावा मैंने आज अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मुझे अभी शॉर्ट्स भी बनानी है। मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और कल का हमारा दिन चैनल के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि कुछ भी व्यूज़ नहीं आए, कुछ भी रीच नहीं आई। आमतौर पर व्यूज़ तो आते नहीं है, लेकिन आमतौर पर व्यूज़ तो आ ही जाता है। नहीं, रीच तो आ ही जाती है। इंगेजमेंट कुछ कहीं ना कहीं वो शॉर्ट में रिकमेंड तो हो ही जाती है। तो वो भी नहीं हुआ इस बार। तो कल हमारा लाइक बहुत ही, जब से कम बैक किया है तब से लेके अब तक का सबसे घटिया दिन कल वाला रहा है। सब चीज़ों के हिसाब से कंटेंट हमने पूरा डाला और लेकिन रीच नहीं आई। एक्सपेक्टेशन मेरी थी 10-15 की, उतने भी नहीं आए। तो इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग यार। आई विल हैव टू डू समथिंग कुछ तो करना होगा यार। ऐसे बात नहीं बनेगी, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। ना ही कुछ ऐसा हो रहा है कम्युनिटी में जिस पे मैं बात कर सकूँ। और आई थिंक मुझे अब वो वीडियो बना ही लेनी चाहिए जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। मुझे कंटेंट को डाइवर्सिफाई जल्दी से जल्दी करना ही होगा। आई डोंट थिंक कि ऐसे बात बनेगी। तो देखते हैं कि क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम नीचे चलते हैं थोड़ी देर में एंड फिर देखते हैं। पहले हम हमारी मॉड्यूल वगैरह कंप्लीट करते हैं, हमारा ये चैलेंज तो हम कंप्लीट करें, फिर हम बाद में शॉर्ट्स वगैरह और बाकी वीडियोस का देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो चलो नीचे नीचे चलते हैं पहले। So it's been a while since I am down. Right now I am watching a cricket match. Actually my favorite player is playing. So अभी 5 it's I think हाँ it's 5 p.m. in the evening. तो जैसे ही इनिंग ख़त्म होने वाली है, जैसे ही इनकी मतलब मेरे फेवरेट प्लेयर की इनिंग ख़त्म हो जाएगी, जो कि अभी से आई थिंक 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगी, तो तब मैं आज का काम करना शुरू कर दूँगा। आई एम नॉट डिलिंग माई वर्क क्योंकि अभी दिन पड़ा है एंड ये चीज़ चली जाएगी। लेकिन अभी दिन पड़ा है काम करने के लिए, ठीक है? तो मैं काम करना शुरू करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल करूँगा, इसको देखते-देखते मैं करूँगा मेरी पिछली वीडियो एडिट जो मुझे अभी थोड़ी देर में पोस्ट करनी है। 7 बजे से पहले-पहले मुझे कैसे भी करके पोस्ट करनी है, तो मैं वो अभी एडिट करूँगा ये मैच देखते-देखते। और फिर मैं एक शॉर्ट भी बनाऊँगा। वो देखता हूँ कि है कि मैं पहले शॉर्ट बनाऊँगा या फिर पहले मैं ये काम करूँगा। वो डिपेंड करेगा कि कब मेरा ये एडिटिंग या पोस्टिंग का काम ख़त्म होता है। जैसे ही ख़त्म होगा या तो मैं अपना काम करना शुरू करूँगा, आपको दिखाऊँगा, या फिर मैं अपनी वो हाँ, मतलब जो भी है शॉर्ट बनाऊँगा। तो ये रही लैपटॉप की स्क्रीन हमारी। अब हम देखते हैं, हमें चार्ट बनाने हैं ना। तो हम चार्ट के साथ साथ हम ये 2 चीज़ें आज करने वाले हैं, चार्ट एंड स्पार्क लाइन्स। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ें। चार्ट तो आपको पता ही है, लेकिन स्पार्क लाइन क्या होता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, चार्ट बनाना पहले सीखते हैं। तो हम इसी शीट पे देखेंगे हम चार्ट, लेकिन हम उसको चार्ट बनाने के लिए हमें ऑलरेडी कुछ डेटा चाहिए। हमने जो कंसोलिडेशन में जो हमने बनाया था, कंसोलिडेट किया था डेटा, हम वही डेटा यूज़ करने वाले हैं। ये वाला जो डेटा हमने सारे मतलब ये जो इन 3 रीजन का पिछली वीडियो में बनाया था ना, कैलिफ़ोर्निया, वॉशिंगटन और ये ओरेगन का, ये डेटा हमने कंसोलिडेट करके एक में बनाया था। हम इसका चार्ट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली इसको करना क्या है, जो इस डेटा को जो सिलेक्ट करना है एंड देन वी हैव टू गो टू इंसर्ट। ये रहा इंसर्ट, और यहाँ पे चार्ट वाला जो ये पूरा कॉलम आ गया है, हम यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें जो सा भी चार्ट चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें बार चार्ट चाहिए बार चार्ट पे कर सकते हैं, लाइन चार्ट चाहिए लाइन, पाई चार्ट चाहिए पाई चार्ट, और ये कई सारे चार्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम रेकमेंड चार्ट यहाँ पे एक ही फीचर दे रखा है, तो ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एक्सेल हमारे लिए चार्ट खुद अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लेगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ढेर सारे चार्ट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्लस्टर्ड चार्ट जो इसने हमारे लिए सबसे पहले चूज़ किया है, कि एक्सेल ने अपने आप चार्ट में पूरा डेटा बना के ये कर अपने आप चूज़ कर रखा है इसने, तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ढेर सारे हैं, हम जो मर्ज़ी हो हम वो वाला डेटा हम वो वाला चार्ट हम ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट देख देख लो, ये रहा स्टैक्ड कॉलम चार्ट रहा, क्लस्टर्ड वाला है,
और ये कौन सा है, फनल वाला है, तो हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं जो वीडियो में जैसे हमें सिखाया गया है। तो क्लस्टर्ड चार्ट सेलेक्ट करके हम कर देते हैं यहाँ पे ओके। तो ये हमारा चार्ट आ गया है, हम यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका साइज़ भी वेट, इसका साइज़ भी हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं इतना, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है, हमारा चार्ट। अब यहाँ पे ऊपर चार्ट के और भी कुछ ऑप्शंस दिख रखे हैं, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इनके चार्ट के स्टाइल को भी बदल सकते हैं, जैसे यहाँ 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 हमें जैसा भी चार्ट चाहिए हम वैसा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्विच रो एंड कॉलम पे करेंगे तो यहाँ पे जो क्वार्टर, ये जो क्वार्टर 1 है, ये इस तरीके से जो अरेंज है, क्वार्टर की जगह पे ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ जाएगा और क्वार्टर यहाँ पे लाइन्स में चले जाएंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, क्वार्टर 1 में क्या दिखा रखा है, ये अलग अलग ये जो प्रोग्राम्स हैं ये इनका उनका दिखा रखा है, ये प्रोग्राम्स और ये क्वार्टर हैं। अगर मैं इसको स्विच करूँगा तो यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएंगे और यहाँ पे क्वार्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। मैं वापस इसको कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये पेंसिल, ये जो यहाँ पे ये जो ब्रश का टाइप जो है सिंबल, हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से हम इस स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ के ही ऑप्शन है, ये नीचे भी आ जाते हैं। तो यहाँ से हम जैसा चाहें वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ये कर लेता हूँ, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ऐसे हो गया। आप जब जो से चाहे वैसे कर सकते हैं। कलर पे आके यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इधर से आके अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम हेडिंग भी दे सकते हैं। आप कुछ भी दे दो, यहाँ पे कुछ भी तो क्या जिससे रिलेटेड आपका चार्ट है वही दोगे। यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मान लो ना सीखने के लिए कर रहे हैं, तो चलो मैं एक बार प्रॉपरली लिख ही देता हूँ, डेवलपमेंट, मैंने लिख दिया सही से, ट्रेनिंग, कई बार आता नहीं है ना। और मैंने आज OBS, मैं ये OBS यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जो विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो मैंने नोटिस किया कि वो लैग कर रहा है। मैंने वीडियोज़ में पिछली देखी दोनों वीडियो, उनमें कहीं ना कहीं जिटरी सी वीडियोस स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। तो मैंने उसको छोड़ा, उसको हटाओ, OBS में रिकॉर्ड कर लेते हैं, दिस इज़ द बेस्ट। ओके, अब घूम फिर के उस पर ही आना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको मूव चार्ट पे जाने से पहले यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप है, यहाँ पे इसको टैप करके हम दोबारा इसके चार्ट को चेंज, टाइप को चेंज कर सकते हैं। लाइन, पाइस, बार, एरिया, जो भी चार्ट चाहो वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और ऊपर इसके कुछ डायनामिक्स भी दे रखे हैं, जैसे अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो ये देखिए ये 3D बन जाएगा, 3D चार्ट। वो इसको कर दिया तो देखिए ये कैसे 3D बन गया। मैं इसको वापस चेंज कर, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं ठीक लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें नया डेटा मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, तो मैं इसको जस्ट टैप करूँगा। एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ वापस लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ भी हैप्पी लिख देता हूँ, हैप्पी। एंड यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ कुछ, ओके। तो मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रो मैंने ऐड कर दी है हैप्पी की। अब मैं चाहता हूँ कि हैप्पी वाली भी चीज़ भी इसमें 5th रो में यहाँ पे आ जाए, क्वार्टर इसमें ये जो इसके साथ है यहाँ पे आ जाए। तो मैं इसको करूँगा, एक बार मैं इसको स्विच कर देता हूँ ना वापस, ये जो यहाँ पे है, एक मिनट, स्विच कर दिया, हाँ अब ये आ गया। और मैं इसको इस स्टाइल को भी चेंज कर देता हूँ, चेंज चार्ट टाइप, एंड इसको वापस ऐसे कर देता हूँ। मैंने क्यों ऐसे मैं ज़्यादा टाइम ख़राब कर देता हूँ ना ये सब चीज़ें करके। ओके, अब ठीक है। अब मैं ये देखो यहाँ से मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा ना, जैसे यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे ये जो छोटा सा ये जो डॉट है ना, ये बहुत काम का है। और इसमें मैं यहाँ से ड्रैग करके इस सिलेक्ट कर लूँगा तो ये बार बार ऊपर क्यों आ जाता है। यहाँ पे देखो ये चीज़ भी आ गई, हैप्पी वाला कॉलम भी आ गया। ये तो मैंने वैल्यूज़ इतनी कम डाल रखी है, जब ये इतना स्मॉल दिख रहा है इसके सामने, तो मैं इसके सामने इसको बड़ा कर देता हूँ, तो बड़े नंबर्स डालता हूँ तो ये आ जाएगा। अरे क्या कर देता हूँ, अरे यार, हाँ मैं बड़ा कर देता हूँ, ये 50। अब देखो ये आ गया ना, मतलब ये अब ये इतना बड़ा डाल दिया कि ये सामने वाले छोटे हो गए यार, जो भी है छोड़ो इसको, तुम्हें पता चल गया ना कि ऐसे हो जाता है। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मतलब ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मूव कर देते हैं, अब मूव करते हैं दोबारा, इस पर डबल क्लिक करना है बस, ये ऑप्शन आ जाएंगे चार्ट वाले, मूव चार्ट। और इसको वापस मूव कर देते हैं चार्ट्स में, ओके। एंड नाउ वी कैन जस्ट, ये अभी भी उससे कनेक्टेड है वैसे, याद रखना, ऐसे डबल क्लिक करके उससे कनेक्टेड है अभी भी कंसोलिडेशन वाले इस टेबल से। तो अब अरे यार तू बचा ना यार, बार बार यहाँ पे आ जाता है। अब हमें ये हो गया।
अब स्पार्क लाइन्स क्या होती हैं ये देखना है। स्पार्क लाइन्स बेसिकली हमारे ट्रेंड एनालिसिस में यूज़ होती है। अगर मुझे बताना हो कि ये जो हमारे नंबर्स हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर कैसे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इनका ग्राफ कैसे जा रहा है, तो वो स्पार्क लाइन्स काम करती हैं। वो मैं एक्चुअली बनाने नहीं बैठ सकता कोई भी। अगर बनाने बैठूँ तो पहले इसकी बनानी पड़ेगी, फिर 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 इसकी बनानी पड़ेगी। रिकॉर्ड पता नहीं कितना लंबा हो, सबकी बारी बारी थोड़ी बनाएंगे। उस स्पार्क लाइन का क्या होता है कि वो उसके लिए हमें पूरा चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो इस सेल में ही हमें दिख जाएगा। मतलब चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, हर एक इसके लिए चार्ट बनाओ, इसके लिए चार्ट बनाओ, नहीं। यहाँ पे जो ये सेल है, हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा मुझे इसके सामने ही दिख जाए, इसकी लाइन दिख जाए यहाँ पे कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसके इस डेटा की मुझे इसके सामने दिख जाए। या फिर मैं चाहता हूँ इस सेल में मुझे यहाँ पे दिख जाए, यहाँ दिख जाए, तो उसी सेल में एक पर्टिकुलर सेल में ही दिख जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ अभी। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये वाला रो सिलेक्ट कर, मतलब ये वाली जो सेल है मैंने सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे फिर इंसर्ट में जाएंगे, तो इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो लाइन वाला दिख रहा है, यहाँ पे लाइन पे टैप करना है। यहाँ पे विन और लॉस सिर्फ उस चीज़ में यूज़ होगा जैसे जिसमें सिर्फ दो ऑप्शन, येस या फिर नो, या फिर एग्री डिसएग्री, ये ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है, तो हमें इसको यूज़ नहीं करना है अभी। ये दो हमारे काम की चीज़ें हैं, लाइन और कॉलम। ट्रेंड एनालिसिस में यही दो चीज़ें यूज़ होंगी। तो जैसे लाइन पे मैंने टैप किया और डेटा रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लेना कि कौन से डेटा का मुझे चाहिए। जैसे फिर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ऐसे, मतलब जस्ट यहाँ पे टैप एंड ड्रैग करना है, यहाँ पे छोड़ देना है, मतलब जितना भी आपका डेटा है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो, B4 2E4। टू यहाँ पे रेशो यहाँ पे यूज़ होता है 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे करके यहाँ पे लोकेशन रेंज आपको कहाँ दिखाना है वो, मतलब वो ट्रेंड एनालिसिस कहाँ होनी चाहिए। और F4 ये मैंने ऑलरेडी से सिलेक्ट कर रखा था, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। नहीं तो अगर नहीं दिखा रहा होता तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता, ये अपने आप यहाँ पे दिखा देता, नहीं तो मैं खुद टाइप भी कर देता, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दो। अब यहाँ पे देखो ये ट्रेंड, इसका ट्रेंड आ गया है कि मतलब ये पहले ऊपर गया इसका, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। यही यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रहा है कि 39 से 43 हुआ, 43 से 33 गिरा, 33 से 41 हुआ, तो ऐसे हुआ। अब बारी बारी से सबका एक एक करके बनाना भी ज़रूरी नहीं है। जस्ट मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, ये इस बारी वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। ड्रैग करूँगा, नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे सबके बन जाएंगे। सिंपल। इन चीज़ों ने कितना काम आसान कर दिया ना यार। मतलब बैक पीछे लोग कैसे करते होंगे मुझे तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन अब ये कितना काम आसान हो गया है, ठीक है। और ये चीज़ें हम इन पे जस्ट टैप करके यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कॉलम पे टैप करेंगे तो कॉलम में बदल जाएंगे, हम कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप्स में हमें डेटा आने लग गया। तो मैं वापस उसको लाइन में कर देता हूँ। अगर मैं हाई और यहाँ पे हाई पॉइंट पे टैप करूँगा तो सारे सबकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैं लो पॉइंट पे टैप करूँगा तो सबसे लोएस्ट जो इनके पॉइंट हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स पे करूँगा तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स इसमें कोई है ही नहीं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हाईलाइट हो जाते हैं। मैं इसको कर देता हूँ फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मार्कर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। मैं मार्कर भी देख लेता हूँ क्या होता है। ओके, मार्कर ये सारे डॉट्स ही आ गए, मतलब जहाँ जहाँ पे चेंज हुआ है वहाँ वहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है। यहाँ पे कलर्स आ गए और ये सारी जो भी हैं आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये था भाई आज मैंने जो सीखा, यही था ना, इफ़ आई रिमेंबर। ओके, और तो कुछ नहीं था ना। तो ट्रेंड एनालिसिस में यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, देखा है। तो होप आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही हो। और हाँ, मैंने शॉर्ट्स मैंने रिकॉर्ड कर ली है एक, मैं अभी एडिट करके डाल दूँगा। और लॉन्ग फॉर्म वीडियो में डाल चुका हूँ, थंबनेल भी मैं उसका सारा काम कर चुका हूँ। शॉर्ट मैं अभी एडिट करूँगा और वो भी पोस्ट करूँगा। और ये वीडियो भी मैं फिर कल एडिट करूँगा, कल वाली, मतलब ये कल नहीं, ये परसों एडिट होगी ये वाली वीडियो। और जो आज वाला जो मतलब जो भी छोड़ो उसको, जो कल मैंने रिकॉर्ड करी थी वो कल एडिट होगी। ये कहने का मतलब है जो आज ये रिकॉर्ड करी है परसों एडिट होगी और परसों ही अपलोड होगी। तो ठीक है, अब कल देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारा एक मॉड्यूल पूरा हो चुका है। ये देखो हमने अभी तक इफ़, सम इफ़, काउंट इफ, एक्स लुकअप, ये तो हमने कर लिया। शायद वी लुकअप को ही एक्स लुकअप बोलते हैं जब यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने कर ली, लेकिन पाइवेट टेबल्स और ये चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं। तो ये शायद अगले मॉड्यूल्स में आती हो, लेकिन अभी ये टाइम लगेगा क्योंकि इसके हिसाब से आज हमारा एक्सेल की चीज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं है। तो हमें ये 3 चीज़ें भी करनी है। देखते हैं इस कोर्स में आती हैं या नहीं। अगर नहीं आती तो हमें अलग जगह से करनी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ बता रखी है। तो फेज़ 2 में इसने क्या दिखा रखा है, ठीक है, हम उसमें आ जाएंगे। रिक्रूटमेंट और वगैरह भी ये चीज़ हम बाद में ही देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे तो अभी तक का ये है, ठीक है। तो कल होप करते हैं कि शायद पाइवेट टेबल्स हम कर लेंगे, शायद, अगर वीडियो में हुआ तो। नहीं तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं वो कोर्स इसलिए नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल फील हो रही हैं मुझे अब तक ये वीडियो में। तो मैं जो अभी भी जो वीडियो मैं ये वाली जो देख रहा हूँ, ये वाली, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये सर जो भी हैं सही सही पढ़ा रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं।
तो आई बिलीव तो मुझे ये छोड़नी नहीं चाहिए। इनकी ये अगर ये वाली जो वीडियो है ये अब शुरू होगी तो ये हम ख़त्म करके ही छोड़ेंगे दोनों वीडियो। अगर ये तो 2 घंटे की है तो मतलब ये 15-20 दिन तक शायद चलने वाला है क्योंकि 7 दिन तो आज हो गए हैं, 15 या 20 दिन तक ये जाएगा ये वाला मॉड्यूल। आई एम रियली एक्साइटेड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितना भी लंबा हो, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको सच में कुछ करना है तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है या फिर आप चाहते हो कि ये चीज़ें भी करनी चाहिए, कोई कुछ आपकी एडवाइस है वीडियोज़ के रिगार्डिंग, कोई एडवाइस है वीडियोज़ को कैसे इंप्रूव किया जाए, सब कुछ आप कमेंट में कर दो। कुछ भी आपकी बैकलैश है, हेट है, जो भी है सब कुछ नीचे कमेंट में कर दो। और तो कुछ भी नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो में।